वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 6 करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 7th की ये वर्कशीट है। 12 अक्टूबर 2020 के लिए, 12 अक्टूबर 2020 के लिए। ये दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। तो आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6, 12 अक्टूबर के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 7th। सबसे पहले आपको यहाँ स्टूडेंट नेम फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वर्कशीट नहीं देखी है वो देख लें, इससे उनको ये चैप्टर है जो वर्कशीट है अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैप्टर था हमारा 3 क्वेश्चन, जिसको हम लगातार पढ़ रहे थे। इन द चैप्टर 3 क्वेश्चन वी लर्नड सम न्यू वर्ड्स। 3 क्वेश्चन चैप्टर में हमने कुछ नए वर्ड्स सीखे थे। लेट्स टेक इट लुक एट देम बाय गिविंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। और आइए दोबारा से उन वर्ड्स को एक तरह से चैप्टर में पढ़ते हुए उनको रिवाइज करते हैं। फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर में इन वर्ड्स को ढूंढिए। पेज नंबर 8 to 12 पर हैं जो। राइट देयर डिटेल्स इन स्पेस गिवन, और इनका जो मतलब है उसको आपको यहाँ स्पेस जहाँ पर भी दिया हुआ है उनको लिखना है। 1 एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल करके बताया है। जैसे देखो, वर्ड है काउंसिल। काउंसिल है जो एक तरह से समिति है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, एक ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, कि एक ऐसी समिति जिसको चुना गया है कि वो सलाह दे या रूल बनाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काउंसिल। यहाँ पर मीनिंग लिख दिया और एक सेंटेंस बनाना है। द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड, कि जो किंग था उसे एक समिति की ज़रूरत थी जो कि चतुर लोगों से, या कह सकते हैं वाइज मैन जिनको ज्ञान था, उनकी ज़रूरत थी अपनी तरफ। तो ठीक है, मीनिंग हो गया यहाँ सेंटेंस। इसी तरह से हमें मीनिंग लिखना है और सेंटेंस बनाना है। देखो, सेकंड है वर्ड वुड्स। मैं आपको रिटर्न में भी दिखाऊंगा, आप पहले समझ लें, फिर उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिटर्न वहाँ पर ऑलरेडी आंसर फिल है। वुड या वुड्स, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। सेंटेंस बनाया हुआ है, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड वेयर ही नेवर लेफ्ट, कि जो हर्मिट है यानी कि जो संत है वो जंगल में रहते थे जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा फॉरेस्ट, सेंटेंस बनाया हुआ है। आगे देखिए, वर्ड है अफेयर्स, जिसका मतलब होता है थिंग्स मैटर्स बिजनेस, काम या कोई जो आपका ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में, उनको हम अफेयर्स कह सकते हैं। और यहाँ पर हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर्स। अभी आपको मैं आंसर्स दिखा दूंगा, वेट कीजिए। फेंटेड का मतलब होता है, फेंटेड का मीनिंग पूछा है, एक तरह से बेहोश होना हिंदी में, और इसको कहते हैं हम अनकॉन्शियस, ठीक है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना। ही फेंटेड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही फेंटेड। सीज्ड, मैं आपको आंसर दिखाई देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये आंसर है। सबसे पहले देखिए, वुड का मतलब बताया मैंने फॉरेस्ट, फिर सेंटेंस इन्होंने करके दिखाई रखा है। वर्ड अफेयर, अफेयर का मतलब होता है थिंग्स मैटर्स बिजनेस, यानी कि कोई काम। व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर्स, ये जो है सेंटेंस बनेगा, अफेयर वर्ड का यूज़ भी हो गया। इसके बाद है, आप देखेंगे फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है अनकॉन्शियस, बेहोश होना। तो यहाँ पर आ जाएगा ही फेंटेड, कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद है कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपने काबू में करना। सॉरी, सीज्ड, सीज्ड का मतलब होता है कैप्चर्ड, कि किसी चीज़ को आपने काबू कर लिया। द किंग सीज्ड द किंगडम, कि जो किंग है उसने पूरे जो साम्राज्य को उसको काबू कर दिया या घेर लिया, ठीक है। इसके बाद है हर्मिट, हर्मिट को हम सेंट भी कहते हैं। सेंट, सेंट का मतलब होता है साधु महात्मा।
तो हर्मिट का मतलब क्या हो गया, सेंट। हर्मिट वाज लिविंग इन जंगल, कि जो हर्मिट है वो जंगल में रह रहे थे, ठीक है। हर्मिट का वर्ड का यूज़ भी हो गया और सेंटेंस भी बन गया। इसमें हमें सेंटेंस वाले एरिया में हमें इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है, और इस वाले एरिया में हमें इनके मीनिंग लिखना है। और लास्ट है देखिए फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है लोयल, जो कोई लोयल है, एक तरह से आपके लिए सच्चा है आपके प्रति, ठीक है। आपके प्रति जो सच्चा है उसको हम लोयल भी कहते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस का एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है। फेथफुल का यूज़ करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना है, खुद से सर्च कीजिए। और जिन बच्चों ने आंसर, ये स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर आपको आंसर्स यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद है जो लास्ट है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए, लिस्ट ए को लिस्ट बी से, इनके जो मीनिंग है उनसे मैच करना है। तो ठीक है, आइए करते हैं। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना, मैंने अभी आपको बताया था अनकॉन्शियस। तो देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट का हो जाएगा लॉस्ट कॉन्शियस, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब होता है घायल, तो इसमें आ जाएगा सीवियरली इंजर्ड, ठीक है। अवोक, अवोक का मतलब होता है जब आप नींद से उठते हैं या जगते हैं, तो अवोक थर्ड का हो जाएगा सेकंड, ठीक है, थर्ड का हो जाएगा सेकंड। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। अब बताइए इसमें माफ़ करने के लिए क्या होगा, पार्डन, ठीक है, फोर्थ का पार्डन। पिटी, पिटी का मतलब होता है दया, ठीक है, या किसी के लिए आप एक तरह से सॉरी फील करते हैं, तो पिटी का हो गया फिफ्थ का हो गया फील सॉरी फॉर। और इसके बाद हो गया बेड्स, बेड्स का मतलब है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। और रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। इसमें लास्ट में एक मैसेज दिया हुआ है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब। देखिए मैं आपको कोविड की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। कोविड COVI और D इस तरह से है ये। तो CO से हो गया कोरोना, ठीक है, VI से हो गया वायरस, और D से हो गया डिजीज़। डिजीज़ का मतलब बीमारी, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज़। और कई बार आप देखोगे लिखे हुए कि कोविड-19 लिखा होता है, कोविड-19। तो कोरोना वायरस डिजीज़ और 19 से मतलब हो गया 2019, क्योंकि ये 2019 में शुरू हुआ था चीन में, ठीक है, 2019 के लास्ट में। इसके बाद देखिए जो इन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कैब, वो मैसेज क्या दिया है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस, कि जो फिजिकल डिस्टेंस है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम 6 फीट का फासला रखे, या फिर 2 यार्ड्स या 2 गज की दूरी रखे। तभी हम जो कोरोना वायरस डिसीज़ है इसको कंट्रोल करने में सरकार की मदद कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे एक और चीज़ कह रहा हूँ कि जो ये हमने अभी चैप्टर पढ़ा है 3 क्वेश्चन, इसको जो प्रीवियस वर्कशीट हैं उनको भी आप एक बार देख लें, क्योंकि इससे आपको जो ये चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जैसी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस साइड हमें जो है वर्ड्स दिए हुए हैं, और इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर आपको मीनिंग लिखने हैं, जो हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको मीनिंग लिखना है। और इसके बाद जो वर्ड्स हैं इनको हमें इसको अपनी नोटबुक में बनाना है, एक लिस्ट A बनानी है, लिस्ट B बनानी है, और फिर इनको आपस में मैच करना है, ठीक है।
तो अगेन आई एम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.